नमस्कार, मैं डिम्पिका आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी के इस खास शो मेरी यात्रा पत्री जी के साथ, जहाँ हम मिलते हैं ऐसे ध्यानियों से जिन्होंने पत्री सर के साथ अपने इस ध्यान के सफ़र को पूरा किया है। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं जिनकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन उनके पत्री सर के साथ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, वो कहीं ज़्यादा है। आइए स्टूडियो में स्वागत करते हैं पृथ्वीश का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसा कि मैंने कहा, आपकी उम्र कम है लेकिन आपके अनुभव बहुत ज़्यादा है। हम उन अनुभवों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या करते हैं, आपका बाय प्रोफेशन क्या है और ध्यान से रिलेटेड आपकी यात्रा कब शुरू हुई? मैं अभी 21 इयर्स का हूँ। मैं जब 9 साल का था तब से मैं ध्यान करना चालू किया था। फर्स्ट मेरी मॉम से मैं ध्यान सीखा था। उस टाइम पे मेरे मॉम ने बोली कि मुझे शाकाहारी बनना है। मैंने उसको तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि मेरे बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरे सामने एक बकरी को काटा था, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो उसके वजह से जब मेरे मॉम ने उस टाइम पे जब बोले कि तुमको मांसाहार नहीं खाना है, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं था कि वो एनिमल्स को काट के हम खाते थे बोल के। नॉनवेज बोले तो एनिमल्स को काट के हम खा रहे बोल के, वो पता नहीं था। इसलिए उस टाइम पे जब मेरे मॉम ने मुझे पूछा कि ये खाना गलत है, तो मैंने तुरंत छोड़ दिया। पर ध्यान इतना करता नहीं था तब मैं बहुत ये करता था कि ध्यान तो मेरे इंटरेस्ट नहीं था, बेसिकली इंटरेस्ट नहीं था ध्यान में इतना, तो इतना इंटरेस्ट के साथ मैं नहीं करता था ध्यान। तो धीरे धीरे तब वेजिटेरियन रैलीज बहुत होते थे। मैं हैदराबाद से हूँ, तो मैं वहाँ पे हर संडे वेजिटेरियन रैली होती थी। तो मैं पार्टिसिपेट करता था, हर संडे में पार्टिसिपेट करता था वेजिटेरियन रैलीज में, शाकाहार रैलीज में। वो बहुत इंटरेस्ट था, पर ध्यान इतना नहीं करता था। आपकी फैमिली में कौन कौन ध्यान करता था उस समय? उस समय मेरी मॉम करती थी, मेरी छोटे बहन थे 2, वो करते हैं, और मेरे चाचा करते हैं। तो हम सब करते हैं, पर मेरे पापा, मेरे बाकी जो लोग हैं वो नहीं करते थे। तो उस टाइम पे मेरा तो पूरा फंडा क्लियर था कि मुझे वेजिटेरियनिज्म जो कर सकता हूँ वो करता था, पर ध्यान उतना इंटरेस्ट नहीं था ध्यान पे। तो मैं जब 8th क्लास में आया, मतलब उस टाइम पे भी आई यूज्ड टू मेडिटेट, बट ऐसा होता था कि मतलब क्यों करना है ध्यान, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब मेरे मॉम ने शी स्टार्टेड टू मेडिटेट, उसने 40 दिन का क्लासेस रखे थे घर पे। तो बहुत सारे लोग आए थे। एक दीदी ने उस टाइम पे उसको थ्रोट कैंसर था, वो क्यूर कर दिया। एक अंकल को शुगर था, वो कंट्रोल में आ गया। ये सब मतलब मेरे आंखों के सामने हुआ था। पर मेरा पॉइंट ये है कि मुझे ना थ्रोट कैंसर है, मुझे ना शुगर है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो मैं नहीं ध्यान करूँगा। क्यों करना है, मतलब क्या है, मतलब क्यों करना है मुझे ध्यान, वो मेरा क्लियर नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने इतना इंटरेस्ट से नहीं किया, पर मैं सबका एक्सपीरियंस सुनता था। और जब क्लासेस बोलते थे तब सुनता था, जब ध्यान के बिठाए थे उठ के चले जाता था। तो ऐसा था मेरा। तो 8th क्लास में क्या हुआ बोले तो, मेरा
मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन किया जो मुझे जाने के लिए सुबह 4 बजे उठना था। बाप रे। वो सुबह 4 बजे उठ के, वो भी मेरे चॉइस से ही हुआ था, मतलब मैं खुद चुना था उसको जाने के लिए। तो सुबह उठ के शर्मा बोल के नाम है उसका, तो हैदराबाद में। तो वहाँ से मैं सुबह वहाँ जाके फिर स्कूल 4 बजते थे स्कूल से वापस आने में, और शाम को 4 बजे फिर से कुछ ना कुछ चलता था, ट्यूशन वगैरह। तो पूरा ऑक्यूपाइड था, और मेरा स्ट्रेस तो बहुत बढ़ गया था उस टाइम पे, मतलब बहुत, क्या मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे ज़िंदगी के साथ। 1.5 ईयर गया था वो पूरा चला था 1.5 ईयर। उसके बाद मैंने मतलब उस टाइम पे आई स्टार्टेड टू मेडिटेट। देन आई अंडरस्टूड कि इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल हेल्थ, इट्स नॉट ओनली अबाउट मेंटल हेल्थ, इट्स अबाउट नोइंग माई सेल्फ, व्हाट आई हैव टू डू इन माई लाइफ। मैं क्या करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, एंड व्हाट आई एम, लाइक मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद को कैसे जान सकता हूँ। ये मैंने तब रियलाइज़ किया ध्यान के इम्पोर्टेंस को, जब आप 8th क्लास में थे। 8th 9th क्लास में थे। तो तब तक तो पत्री सर के मुलाकात होते रहे, मतलब इतना ये नहीं था, पर सर के साथ मिलना वो सब मतलब कोई बातचीत नहीं किया, पर सर के साथ रहना, मतलब देखना क्या कर रहे हैं सर, मतलब क्या सर का जर्नी, वो सब मतलब थोड़ा बहुत तो पता तो जब था। आपकी मदर अपने घर में सेशंस रखा करते थे, हाँ। तब पत्री सर आया करते थे? नहीं, एक्चुअली हैदराबाद में ध्यान जगत ऑफिस बोल के मेरे घर के थोड़े पास में था वो ऑफिस। तो वहाँ पे मेरा पहला मुलाकात हुआ सर से। सो उस टाइम पे ऑफिस के लिए हर महीने हैदराबाद आते थे सर। वो ध्यान जगत बुक रहता है तेलुगु का, तो हर महीने सर आके बुक पूरा करेक्शन करके, सर वो करेक्शन करने के बाद प्रिंट के लिए देते थे। ध्यानांध्र प्रदेश था तब, अभी ध्यान जगत हो गया, वो तेलुगु मैगजीन था। तो उसमें पूरा आर्टिकल्स आते हैं, वो जो ध्यानियों का अनुभव आते हैं वो बुक में। जैसे हमारा पिरामिड ध्यान जगत है हिंदी का, वैसे तेलुगु में होता था, ध्यान आंध्र प्रदेश होता था तब, अभी ध्यान जगत हो गया वो। तो वो बुक करने के लिए हर महीने सर आते थे। तो मैं फर्स्ट सर को ध्यान जगत ऑफिस में मिला था। तो मैं तो तब 9-10 साल का था। तो मुझे चॉकलेट बहुत पसंद था उस टाइम पे। तो मैं और मेरी 2 बहन है, छोटी वाली, दोनों ट्विंस है। तो हम तीनों चॉकलेट लेके सर के पास जाते थे और सर को चॉकलेट देते थे। आपको चॉकलेट पसंद था और आप अपनी चॉकलेट सर को देते थे? हाँ, वाओ। क्योंकि सर मतलब जब सर को देखते ना, बहुत मतलब उनका जो बहुत अच्छा लगता था सर के पास जाना, और इसलिए मतलब जो अच्छा लगता है हमको वो देना पसंद करते थे। तो उस समय सर से कभी बातचीत हुई, या फिर सर को देखकर लगता था कि इनको अपनी सब चीजें देना चाहिए? नहीं, सर के साथ उतना बातचीत तो मैंने इतना नहीं किया बातचीज। सर को मतलब पास में बैठ के सब ऑब्जर्व करते थे, सर जो कर रहे क्या कर रहे, मतलब वी यूज्ड टू ऑब्जर्व सर, बट इतना बातचीत तो नहीं किया। तो सभी आते थे, वी यूज्ड टू हम देखते थे सर को, क्या सर कोई आके क्वेश्चन पूछेगा तो सर तब बोलते थे कि तुमको ये बुक पढ़ना है। अच्छा। तुमको मतलब सर सीधा जवाब नहीं देते थे, सर बोलते थे कि तुमको ये बुक पढ़ना है, तुमको खुद वो जवाब मिल जाएगा। सर के साथ तो ऐसे फर्स्ट में जब मिलते थे तो हर एक बार चॉकलेट लेके जाते थे, सर को देते थे चॉकलेट। एक बार सर पूछे थे क्यों लेके आ रहे हो चॉकलेट? जवाब तो मैंने नहीं दिया, मेरे माय सिस्टर बोले थे सर को, खाने के लिए दे रहे सर। सर बहुत हंसे थे उस टाइम पे।
इट वाज जब मैं 10 साल का था, मतलब बहुत सर को भी बहुत पसंद है जब छोटे छोटे बच्चे आते थे, अभी भी मतलब जब छोटे बच्चों को देखता है ना सर, बहुत उनसे काफी घुल मिल जाते थे ना। वो था पहली मुलाकात सर से। कैसे ये जो ध्यान आपने एकदम से रियलाइज किया कि ध्यान जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, खुद को जानने के लिए ज़रूरी है, फिर ये ध्यान कैसे कंटिन्यू रहा आपका? मैं जब 8th 9th क्लास का था तब मैं बोला था कि मेरा ध्यान वो आना, तब से कंसिस्टेंसी रहा था ध्यान में, रोज़ ध्यान करता था, पर बुक्स तो नहीं पढ़ता था तब। पर सर का क्लासेस जहाँ पे भी है सब जाते थे, सर का क्लासेस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हर एक महीना एक बड़ा इवेंट होता था, तो हर एक इवेंट में जाते थे, सर का वो सुनते थे, और सुबह हर एक इवेंट में सुबह म्यूज़िक मेडिटेशन होता था। तब ये हुआ मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं, तब से एक्चुअली तब से कंसिस्टेंसी रहा था ध्यान का मेरे 8th 9th क्लास से। और उसके बाद एक्चुअली सर से और ज़्यादा मतलब अच्छे क्या हुआ बोले तो 5 साल पहले 2017 में आई गेस, तो उस टाइम पे क्या हुआ बोले तो ध्यान जगत ऑफिस जो होता है, मतलब वो तेलुगु मैगजीन का ऑफिस जो होता है वो हमारे घर के नीचे शिफ्ट हुआ था, तो उस टाइम पे हर महीना सर घर आते थे, ध्यान जगत ऑफिस को आते थे, तो उस टाइम पे हर महीने सर जब आते तब सभी लोगों के साथ मिलना, सर मतलब सब लोग आते थे घर पे, सब लोग सर से मिल के बहुत अच्छा लगता था, सब आ रहे घर पे अच्छे से, सर आके कुक करते, सर आके सबको सर्व करते थे। और तभी मतलब तब से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन, थोड़ा ज़्यादा मतलब इंटरेक्शन यानी बातचीत तो उतना नहीं करते। आप सिर्फ दूर से बैठ के ऑब्जर्व करते थे कि कौन है ये जो आते हैं, इतने प्यार से खाना बनाते हैं और लोगों में बांटते हैं। ये है कि एक्चुअली मेरा ये पहला सीख है सर से। सर ना वसुधैव कुटुंबकम जो होता है ना जी, वो देखा है मैं, जब घर पे सब आते हैं और सब एक फैमिली के साथ, फैमिली जैसा, इट वोंट ऐसा नहीं रहता कि वो कोई अलग और है। है, हाँ सब हमारा परिवार ही है, सब पीएसएसएम है, सब पीएसएसएम का परिवार है, पीएसएसएम हमारा परिवार है और बिल्कुल हम उसके एक पार्ट है। और ऐसा लगता था कि वो actually that was the first thing which I have learned from sir, Vasudhaiva Kutumbakam. Like everyone was a family. जो भी आते थे सर उनको अच्छे से बिठा के पूछते क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो जब ऐसा होता था कि आप अभी सिर्फ सर से सीख ले रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे थे आप दूर बैठकर, तो जब लोग उनसे मिलते होंगे, सर का हर किसी को सिखाने का तरीका, जैसे कि आपने भी कहा, लोग सवाल लेके आते थे कि मेरे पास ये परेशानी है और सर उनको एक बुक रिकमेंड कर देते थे कि जाइए और ये पहले बुक पढ़िए, तो उनका सिखाने का अपना एक अलग तरीका था। तो कभी ऐसा हुआ कि सर ने किसी को डांट दिया या सर एकदम से लगा आपको कि सर इतना रूड क्यों हो गए? एक्चुअली ये भी है कि एक बार सर किसी को डांटा था और उसके लाइफ में मतलब उसके कोई प्रॉब्लम्स है, उसका कोई ये है, मतलब ये जब सर डांटे थे उनको रियलाइजेशन हुआ था, वो मैंने देखा, मतलब मैं मेरे आंखों से देखा था, तब मुझे नहीं लगता कि सर डांटते हैं तो मतलब किसी रूड वे से नहीं डांटते हैं, वो सीखने के लिए डांटते हैं, इसलिए बिल्कुल। जो
जब ये मैंने मतलब मेरे आंखों से देखा था कि जो भी आते मतलब जब सर डांटते हैं ना, तो जो हमारी मॉम या डैड डांटते हैं जो हमको सीखने के लिए कि हम कुछ गलत करें और वो सही करने के लिए डांटते हैं, तो सर वैसा करते हैं। पर सर किसी को हर्ट करने के लिए या रूड ये करने के लिए तो नहीं डांटते हैं। बिल्कुल। जो मतलब आ, यही है कि सर ना पत्री सर ना जब किसी जीव मतलब जो जीव जंतु है ना उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहते तो हैं, फिर किसी इंसान को किसी कैसे इंसान को कैसे दुखी करेंगे? दुख करेंगे। जी जी जी। तो पत्री सर से फिर पहली बातचीत, क्योंकि मुलाकात तो आपकी उसके बाद से जो सिलसिला चलता रहा, आप उनसे मिलते थे, बचपन में अपनी हाँ। चॉकलेट्स शेयर करते थे, उसके बाद कब पहली बार ऐसा मौका आया कि आप उनके सामने बैठकर बात कर रहे हैं और सर अब आपके सवालों के जवाब दे रहे हो? बहुत सारे जगह थे, मतलब इतना बैठ के ऐसे बातचीत तो नहीं हुआ, पर ऐसा था कि सर के साथ ये जर्नी मतलब वी यूज्ड टू गो विद सर। तो जब एक्चुअली 2000 जब कोरोना चालू हुआ था, सर हैदराबाद में थे, तो तब जूम सेशंस हो रहे थे पूरे। सो सर ध्यान जगत ऑफिस में जूम सेशंस के लिए ही यूज्ड टू कम, मतलब पीएमसी जाते थे, वहाँ पे पीएमसी तेलुगु, वहाँ पे शूट होता था उनका, और उसके बाद पीएमसी इंग्लिश में शूट होता था, और उसके बाद ध्यान जगत आते थे। शाम को बहुत सारे जूम क्लासेस होते थे, तो उस टाइम पे वहाँ पे मैं रहता था। मैं वो कंप्यूटर पूरा सेटअप करके रखता था। सर पूछते हो गया? तो तब मेरा बहुत ये हुआ था सर के साथ। पूरा कोरोना टाइम पे मैं पूरा कॉल करके सर 5 मिनट में आ जाएंगे, जूम वो होस्ट को कॉल करके आई यूज्ड टू स्पीक, सर 5 मिनट में यानी कि Zoom में आ जितने भी जाएंगे। जूम हाँ, क्लासेस हुआ करते थे तब उसको पूरा तब लाइन वो अप करना। हाँ पूरा लाइन अप करके उसके बाद सर के साथ कोऑर्डिनेट करके वो तब थोड़ा ये हुआ था सर के साथ इंटरेक्शन हुआ था पहली पहली बार। उसके पहले भी सर के साथ इंटरेक्शन होते थे, उसके पहले भी सर के साथ ये होते थे, पर वो ऐसा था कि मतलब सर के पीछे पीछे जाना होता था, मतलब सर के साथ बैठ के ऐसे कुछ बातचीत तो नहीं होती थी। सर मतलब जब भी बात करते थे सर आंखों में आंखें डाल के ऐसे ऐसे बोलते थे, आईब्रोज की तरह ऐसे ऐसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऐसे, मतलब आंखों से मतलब अपने फेशियल एक्सप्रेशन से expression ही से। वो काफी सवाल पूछ लेते थे। काफी सवाल नहीं, मतलब जो भी है वैसा ही होता था। उससे ज़्यादा तो बात तो बहुत मतलब उतना ज़्यादा नहीं, बट फेशियल एक्सप्रेशन से ही हो जाते थे पूरे बात। एक्चुअली एक बार तो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ था। एक बार रात को सर ध्यान जगत आए, ध्यान जगत में थे। सर खाना बना रहे थे सबके लिए, सब खाना प्लेट में डाल के सब खा रहे थे, सबका होने ही वाला था, मतलब ईटिंग वाज लाइक ऑलमोस्ट डन। तब सर उठ के खाना फिर से बना रहे थे। सर हमको पता नहीं चल रहा है, सर मतलब सबका तो हो ही गया, अब तो सर करी बना रहे हैं सब, मतलब किसी को पता नहीं था चला था। तो उसके 15 मिनट के बाद आनंद अन्ना जो पीएमसी तेलुगु के डायरेक्टर है, वो नंदा प्रसाद सर सब आए थे। उनको सर को कैसे पता ये लोग आ रहे हैं बोल के, पता नहीं। सर हम किसी को पता नहीं, सर के पास तो फ़ोन नहीं रहता है, कोई कॉल करना है तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको कॉल करना है, किसी को भी कोई कॉल नहीं आया। पता नहीं था। सर अचानक से ऐसे मतलब आई वाज लाइक एवरीवन वाज लाइक लिटरली अमेज्ड।
वो लोग खाने के लिए आए थे, खाना खा के वो बोल रहे थे कि हम सुबह से कुछ नहीं खाए, अभी आके मतलब कुछ काम से बाहर गए थे और वो लोग आके खाने खाए। मेरा तो परेशान हो गया था। मतलब ऐसे इंसिडेंट्स ना मेक्स मी लिटरली बहुत ये होता था कि आखिर सर को कैसे पता चल गया? चला मतलब ये ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे। ऐसा एक हुआ और मतलब वो इंसिडेंट्स जब होता है ना मतलब वो मुझे वो इसमें डाल देते कि कैसे कैसे पता चलता है ये मतलब that used to really be this। सर के साथ और क्रिकेट देखते थे। वो बहुत वो एक्चुअली बहुत एंजॉय करते थे क्रिकेट को। सो साथ मिलकर यूज्ड टू सी क्रिकेट देखते। अगर हैदराबाद को सपोर्ट करते थे आईपीएल में तो अगर हैदराबाद हार गए तो बोलते थे कि तुमको 1 घंटा रोना है अभी तो सर का एक और ये है कि बुक्स पढ़ना। ये मुझे एक और सीखने का ये चीज़ है कि सर एक बार क्या करे बोले तो नाइट फ्लाइट से आए थे, हैदराबाद आए थे रात को। अगर बहुत ज़्यादा जर्नी करके आए थे रात को। मतलब नॉर्मली मैं अगर रात को फ्लाइट में आया तो मैं तो जाके सो जाता हूँ। रात को आके सर ने करेक्शन वो ध्यान जगत का बुक जो है वो करेक्ट करना चालू कर। मतलब जब समझ में आया कि डिटर्मिनेशन बोले तो क्या चीज़ होती है। इतना लंबी जर्नी हाँ बिताने के बाद भी वो आए हैं करेक्शंस, क्योंकि उनको पता है कि ये करेक्शन उसी समय पर होना ज़रूरी है। हाँ उसमें डिले नहीं होना चाहिए। वाओ, वो बहुत बड़ी मतलब अच्छी जो डिटर्मिनेशन के बारे में तब पता चला। और जब और एक बार क्या हुआ बोले तो एक बार ध्यान जगत में सब गुरु आए थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। जो महेश योगी वो एक सब ऑर्गेनाइजेशंस के गुरु आए थे। तो तब सर जब बात कर रहे हैं, सब जो विडम्रता से बात कर रहे हैं, जो ये एक्चुअली मैं जब वो देखा है तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कितना विडम्रता के साथ रहना चाहिए। कितना भी जानो तुम, कितना भी how much ever books you read, how much ever knowledge you know, कितना भी ज्ञान प्राप्त हो, कितना भी बुक्स पढ़ते हैं आप, कितना भी ध्यान करते हैं आप, फिर भी वो जो विडम्रता के साथ वो जब बात करते हैं वो बहुत मतलब अहंकार की कोई जगह नहीं है। कितना नॉलेज होने के बावजूद भी, कितना ज़्यादा ध्यानी होने के बाद, जिस तरीके से आपने बताया कि उनको इंट्यूशंस हो जाती थी बहुत पहले से ही, लेकिन उसके बावजूद भी जो धरातल से जुड़े रहना, विनम्रता के साथ लोगों से पेश आना, उनकी इज्जत करना, ये पत्री सर में था। हाँ, वो मैंने देखा था। और एक बार सर के साथ जर्नी कर रहे थे तो ये बात हुई कि 2019 की। तो उस टाइम पे तिरुपति में प्रोग्राम था। तो सर के साथ दोनों गाड़ी में चल रहे थे सर और हम, मतलब पीछे चल रहे थे। तो उस टाइम पे भी सर बता रहा था कि वो ध्यान प्रचार कैसे चालू किया था। तो वो पहले कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स में काम करते थे। उसके बाद वो मतलब वो जगह हम जो जा रहे थे, वो पूरा रास्ता उसने बता रहा था कि यहाँ पे आके पहले कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स जब वो काम करते थे तब वो यहाँ के फर्टिलाइजर्स के बारे में ऐसे बोल रहे थे। और अभी ध्यान के बारे में बोल रहे थे जब ध्यान प्रचार चालू किया था। वो पूरा एक्चुअली 4 डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे,
तिरुपति, चित्तूर, नेल्लूर और कड़पा, कर्नूल और अनंतपुर, ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो सर हर महीने जाके वहाँ पे करते थे। पहले जब सर ने ध्यान प्रचार चालू किया था तब कर्नूल और ये सब जगह जाते थे। तो सर जब हम जा रहे थे शाम कुछ मतलब 5-6 बजे था, इतना वो नहीं था, वो इट वाज अराउंड अगस्त, सो 6-7 बजे किसी को कुछ मतलब इतना आइडेंटिफाइंग भी नहीं है वो गांव, बहुत छोटे छोटे गांव थे। सर बोल रहे थे अगले आने वाला गांव ये है, मैं यहाँ पे जाके ये पूरा गांव में घूमा था, मुझे ये सब पता है पूरे जगह। मतलब इतना घूमे कि मतलब उनको डिस्टेंस भी पता चल जाता है कि इतनी दूरी के बाद अब दूसरा गांव है। मतलब इतना ध्यान प्रचार, इतना ये किए थे सर, वो बहुत ये होता था कि इतना एफर्ट्स डाले, इतना ये किए हैं ध्यान को सबको मिलने के लिए, इतना ये हुआ था। तो उस समय आप स्कूल में ही थे? हाँ। और कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं तो स्कूल स्टूडेंट हूँ और ये सब लोग ध्यान, शाकाहार, इन सब का प्रचार कर रहे हैं, और क्योंकि इस उम्र में बच्चों का ये ध्यान, अध्यात्म की तरफ रुझान होना एक नॉर्मल बात नहीं थी, तो कभी आपको ये नहीं लगा कि ये क्यों कर रहे हैं, या मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, या ठीक है मैं चला जाया करूँगा क्योंकि इसमें फ़न है, मुझे इसलिए जाना है? एक्चुअली क्या होता था बोले तो, माई मॉम यूज टू टेक मी टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह लेके जाती थी। वहाँ पे मतलब मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद था, तो जब मेरी मॉम मुझे कहीं लेके जा रही है तो मुझे बहुत पसंद था। तो वहाँ से जब मैं दूसरे गांव, जो मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने एक बार एक गांव को गया था, उसका नाम है नरसीपट्टनम बोल के एक गांव है वहाँ पे, जो ट्राइबल एरिया, बेसिकली ट्राइबल एरिया है, लंबसिंगी, नरसीपट्टनम, इट्स लाइक इन अरकू हिल्स। एंड वो वहाँ पे क्या होता था कि बेसिक एम्यूनिटीज, मतलब जब मैं गया था फ़ोन का सिग्नल भी नहीं था वहाँ पे। मतलब वहाँ पे देयर वाज अ पिरामिड, पीपल आर वेजिटेरियंस। वहाँ पे एक्चुअली प्रोफेशन है, जो मेन प्रोफेशन है वो तीन तरह का होता है। एक तो आइदर दे हंट फॉर एनिमल्स, आइदर दे डू एग्रीकल्चर, और देर आर नक्सलाइट्स, दे people who do all, take guns and do all these things, ना, these 3 are the major professions. जो एग्रीकल्चर है और हंटिंग है और ये है, वहाँ पे देश जो जाने के लिए भी इतना अच्छा रास्ता नहीं था वहाँ पे। तो मेरे 12th के बाद मैं गया था वहाँ पे, मेरा एग्ज़ाम्स हो गए थे, तो मेरी मॉम लेके गई थी वहाँ पे पूरा ट्राइबल्स है, किसी को कुछ पढ़ना लिखना तो आता नहीं है वहाँ पे। एंड दे वर टॉकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, देयर अबाउट हाउ दे क्योर्ड देयर हेल्थ इश्यूज, एंड नाउ they stopped doing like they stopped hunting animals, they stopped eating non-vegetarian, they became vegetarians, and they built a pyramid in each. It was a small villages जहाँ पे मतलब रोज का खाना वही, मतलब it's like a big thing for them. वहाँ पे they built a pyramid and the whole village मतलब whole village आके एक pyramid बना के वहाँ पे they used to meditate. And छोटे छोटे गांव, बहुत सारे गांव, पूरे गांव पूरे वेजिटेरियन है, पूरे they used to do all this vegetarian rallies in the nearby villages. जो आसपास के गांव होते हैं वहाँ पे जाके वेजिटेरियन रैलीज करते हैं।
तो वहाँ पे पाकलपाटी गुरु आश्रम बोल के एक है। तो वहाँ पे जब मैंने गया था, वहाँ पे एक पिरामिड है, मतलब वहाँ आश्रम के ऊपर एक पिरामिड है। वहाँ मतलब दैट वाज माय यू नो when these people are doing, why can't I do? Like, you know, I mean, I'm not something great than them, but you know, even in my daily life I can you know, that's the this thing of meditation, that's the beauty of meditation. मतलब सब कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता है, या उन लोगों को देखकर एक देखकर अच्छी इंस्पिरेशन हाँ मिलती इंस्पिरेशन है। मिली थी मुझे। वो जब ऐसे जगह जाते थे, जब मैं उनका एक्सपीरियंस सुनता था, तब मुझे और ये होता था कि मुझे ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान का मतलब जीवन में बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। जो भी है, मतलब वो बच्चे हो या बूढ़े हो या कोई है, पर ध्यान तो बहुत ये देती है, मतलब इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। ये महसूस किया था तब। तो आपने इतने ध्यान के अनुभव सुने, तो ये जितना भी ट्रैवल था, आप अपनी मदर के साथ क्या करते थे या पत्री जी के साथ भी आपका सफ़र रहा? जब मैं बोलता था कि मतलब जनवरी में जब संक्रांति होती है, तब सर का एक इवेंट होता है, कोटाला बोल के एक गांव है, वहाँ पे इवेंट होता है। तो वहाँ पे जनवरी में, फरवरी में एक और जगह होती है वैजाग में, प्रकृति वैली बोल के वहाँ पे होती है। मतलब एक ऐसे हर महीने कहीं ना कहीं इवेंट होता है। तो वहाँ वी यूज्ड टू गो देयर विद सर समटाइम्स, वी यूज्ड टू गो देयर लाइक एज पर दिस थिंग जाते थे। मतलब वहाँ पे the people I meet, the people how they receive, how they do, it's वो बहुत अट्रैक्ट करती है। मतलब ये मैंने और ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं देखा है। मतलब जो और ऑर्गेनाइजेशंस में देखा था, इसमें इतना अफेक्शनेटली, इतना ये नहीं होता है, मतलब इतना मैंने कभी नहीं देखा है। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं होता है, बट मैंने कभी नहीं देखा है। तो जब आप सर के साथ इतने सारे इवेंट्स में जाया करते थे, हाँ, तो ये जो रास्ता था हाँ, आपके अपनी जगह से चलने से उस गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर, तो ये पूरा जो जर्नी रहता था, क्या इस बीच भी आपको कुछ सीखने के लिए मिलता था? सर की बातें, कहीं पर रुककर खाना? जब हम सर के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो एक बार मतलब ऐसा हो रहा था कि सर मतलब बोलते थे, मतलब सर यूज्ड टू टेल समथिंग, बट वी यूज्ड टू लाइक टेक इट इन अ डीपर वे। लाइक वो हम बहुत ही गहराई से मतलब सर जो बोलते हैं ना, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनका वो जो वर्ड्स का वो होता है, इट इज़ रियली अमेजिंग। लाइक सर मतलब एक बार आई विल टेल माई एक्सपीरियंस। तो एक बार क्या हुआ था, करताल जहाँ पे महेश्वरा महापिरामिड है, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो हम सब गए थे कि सर हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं बोलने के लिए गए थे सर के पास। वो ऐसे देखे मेरी माई मॉम, ही जस्ट सॉ माई मॉम। वो हमको देख के बोले कि आप हमको भूल गए। उसका तात्पर्य ये नहीं था कि मेरी मॉम ने सर को भूल गई, उसका तात्पर्य ये था कि माई मॉम फॉरगॉट डूइंग मेडिटेशन। ओह। इज नॉट डूइंग मेडिटेशन। सर ने ऐसा बोला कि देख, जब सुनते हैं तो यही लगता है कि सर सर अपने लिए बात कर रहे हैं कि आप हमको भूल गए, लेकिन सर ने उस बात का मतलब ये निकाला कि आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। हाँ, नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन करो। ये that's the depth of sir telling words. This is what is another thing which I saw in sir.
कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई परेशानी हो रही हो, कोई दिक्कत हो या कोई मन में सवाल आ जाता है और आपको लगा हो कि क्योंकि मैं सर के साथ बैठा हुआ हूँ या मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है अभी सर के सामने बैठने की, उनके साथ जाने की, तो क्यों ना सर से पूछा जाए? कभी ऐसा सवाल कभी सर से पूछा? एक बार एक्चुअली मतलब मैंने कभी ऐसा सर से पूछा नहीं है, पर एक बार क्या हुआ बोले तो सर करताल में ही है आई गेस। तो सर संगीत सिखा रहे थे। मतलब सर बोले थे कि संगीत सबको सीखना चाहिए, सब मेरे साथ गाइए। करताल पिरामिड में हुआ था, सब किंग्स चैम्बर में बैठे हुए थे, सर गा रहे थे, सर वहाँ पे थे, मैं नीचे बैठा हुआ था, मेरे पास एक आंटी बैठी हुई थी। तो मतलब जो मेरे पास एक आंटी बैठी हुई थी उसका आवाज़ बहुत मतलब अच्छे थे। मैं सर गा रहे थे, उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये आंटी तो बहुत अच्छी गा रही है, मैं तो कुछ मतलब इतना ये नहीं था मेरा। मैं जब गाता हूँ ना बहुत मतलब अच्छे नहीं आते हैं, तो मैं सोचा था कि ये आंटी तो बहुत अच्छी गा रही है। सर ने 2 मिनट के बाद आंटी को बोले थे तुम सही नहीं गा रहे हो। मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मतलब मतलब ये है कि तो क्या उस स्टेज पर आपको भी गाना था नेक्स्ट या फिर? नहीं, सर सबको सर गा रहे थे पहले, उसके बाद सबको बोल रहे थे कि तुम गाओ। मतलब सब एक साथ गा रहे थे। हम तो सर के पास ही थे, सर के पास वो आंटी यहाँ पे सर के बाजू में बैठी थी, मैं यहाँ पे बैठा था। तो जब वो आंटी मतलब मैं तो यही सोच रहा था कि यार मुझे तो अभी गाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वो जो गाने का तरीका मतलब वो होता है राग, वो सब मुझे नहीं आता है, और मैं गा रहा हूँ तो वो मैं बस वो शब्द बोल रहा हूँ, बस गा नहीं रहा हूँ वहाँ पे। तो तुरंत तब मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जब सर सिखा रहा है तो सीखना चाहिए बस। वो जैसा भी है सीखना इज द फर्स्ट स्टेप। रिजल्ट के बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए, बस you have to start doing it. That's what I have learned there, कि कुछ मतलब एक्सपेक्ट मत करो कि तुम अच्छे गाओगे या फिर कुछ ये होगा, ये करना है कि तुमको शुरू करना है बस ये। और एक बार क्या हुआ एक्चुअली, ये कोरोना टाइम पे I started reading books then, but I never read these books. So sir used to tell about Bhaj Govindam, sir used to tell about Bhagavad Gita. So जब sir used to tell it, I used to understand, मतलब जो sir बोलते थे वो it was such a good, like it was in a different perspective. It was in such a different perspective, and it was so, I really liked it. तब I started to read books like Bhaj Govindam, Bhagavad Gita, and Vemana, this thing which sir wrote in Telugu. So I started to read those. Then I really started to understand I really started to understand what life is. Like, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि वो क्लैरिटी जो आते हैं ना लाइफ में, दैट वाज द थिंग। लाइक सर के स्पीचेस भी जब सुनता हूँ, जब मैं सर के वो सब मतलब जो क्वेश्चंस पूछते हैं जूम में, जब वो जूम में मतलब सर का स्केड्यूल बताता हूँ उस टाइम पे 4 से 5 का बॉम्बे का होता था, 5 से 6 घंटे वो कलकत्ता की एक जूम होती थी, 6 से 7 गुजरात की होती थी। मतलब ये डिफरेंट स्टेट्स के होते थे, पर 4:30 से मतलब बीच में एक डिनर ब्रेक होते थे सर का, और उसके बाद फिर से तेलंगाना का एक तेलंगाना और आंध्रा तेलुगु वाली जूम होती है, बैक टू बैक होती थी। सर यूज्ड टू बी लाइक in every zoom he used to make everyone do meditation, flute तो होती है उनकी,
और उसके बाद everyone used to ask him questions, he used to tell answers, then in this beach time they used to share their experiences, he used to listen to each and every person's, then again फिर से वही सेम repeat चीज होता रिपीट था। हो रही है it's like not only once, twice, like 3, 4, 5 sessions Back to daily back to back daily. I used to be like यार कैसे, मतलब कैसे कर रहा है ये बंदा इतना ये है कि ही अगर जो भी है वो कितना भी टायर्ड है, कितना मतलब वो टायर्ड तो होते नहीं है, बट जितना मतलब अगर एक क्लास है तो वो चले जाएंगे जो भी है मतलब इतना डेडिकेशन जो सर दिखाते हैं वो ध्यान सिखाने के लिए इतना डेडिकेटेडली ऐसा- करते हैं ऐसा काम। नहीं लगा कि सर ने एक संकल्प लिया था हाँ कि मुझे जन जन तक एक बात पहुंचानी है, ध्यान पहुंचाना है, तो वो कहीं मिस ना हो जाए, तो वो अपना पूरा 100% देने के लिए ऑल टाइम तैयार रहते थे। तैयार रहते हैं। तो इतना लंबा समय बचपन से अगर कहा जाए कि बहुत छोटी उम्र से आपने सर को ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे जब आपको रियलाइज़ होता गया कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर आपने ध्यान भी शुरू किया। पहले तो आप एक्सपीरियंसेस सुनना पसंद करते थे, फिर आपने अनुभवों को सुनने के बाद ध्यान की इंपॉर्टेंस समझी। वो कब था समय जब आपने सब चीज़ों को ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे ध्यान भी करना है, मुझे रीडिंग्स भी करनी है, मुझे एक्सपीरियंसेस भी सुनने हैं? तो ये कोरोना के टाइम का था कि मैं सभी घर पे तो सब मिलके ध्यान करते थे। तब एक्चुअली मैंने बुक्स को ज़्यादा पढ़ता था, मतलब तब तक तो ध्यान करता था, मतलब 1 घंटा 2 घंटा तो करता था ध्यान, रेगुलरली करता था, पर रोज़ सुबह उठ के या फिर अगर सुबह ना हो पाया तो रात को करता था। तो उस टाइम पे कंसिस्टेंसी था, मतलब रीडिंग का हर रोज़ पढ़ना, सब मिलके एक एक बुक पढ़ते थे और सब शेयर करते थे कोरोना के टाइम पे। तो वो जो बुक्स के जो अंडरस्टैंडिंग है वो सब मिलके शेयर करते थे और उसके बाद मतलब वहीं पे स्वाध्याय हो गया और सज्जन संगति भी हो गया और ध्यान तो चलता ही था। वी यूज्ड टू मेडिटेट, लाइक ग्रुप मेडिटेशन सब मिलके करते थे जब कोरोना के टाइम पे था। तो वैसे तब दैट वाज द थिंग व्हेन आई टुक दैट वेरी सीरियसली। स्वाध्याय को मैं तब सीरियसली लिया था, बट बिफोर दैट ऑल्सो आई यूज्ड टू रीड बुक्स, बट इट वाज लाइक ऑन एंड ऑफ चल रहा था बुक्स पर कोरोना के बाद से वो सब चीज़ें कंटिन्यू रही एक साथ। तो आपने बोला कि आप सर के साथ ट्रैवल भी किया करते थे, तो जब सर ट्रैवल कर रहे हैं उस समय आपका सबसे फेवरेट काम क्या था? सबसे जो पसंदीदा काम है वो सर का पैर दबाना था। सर कभी कभार बोलते थे कि पैर पे चढ़ जाओ। आई यूज्ड टू, मैं तो उनके पैर पे खड़े होके आई यूज्ड टू बी लाइक जंपिंग। वंस रात को सर तब हैदराबाद में अंबरपेट, मतलब अंबरपेट में थे, तो वहाँ पे सर सो रहे थे, मतलब सर लेटे हुए बेड में। स्टार्टेड, मैं तो पैर दबाना पूरी रात करता हूँ था वहाँ पे, पूरा रात मैं सर का मसाज करता था और सुबह जब सर उठते थे और फिर से वो काम चलता था। तो उस एक टाइम पे क्या हुआ बोले तो सर एक बार रात को, ये हरिद्वार प्रोग्राम है ना हमारे महायोग ध्यान, उससे थोड़ा पहले था, तो सर सो गया, मतलब एक बार उठ के अचानक से बेड के पास, मतलब बेड का जो कोना होता है वहाँ पे आके पैर नीचे रख के स्टार्टेड टू मेडिटेट। मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मतलब सर तो मतलब इतनी रात, मतलब मुझे कुछ वाज नॉट इन प्लेस, आई कुडंट प्लेस एनीथिंग। तो क्या हुआ, मैं तो सोच रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इवन आई क्लोज माई आईज
I kept like this and I closed my eyes. इतना एकदम से इतना झटका लगा सर पे, it was so this thing, मैं कभी भूल नहीं सकता था वो। रात के टाइम पे वो इतना मतलब ऐसा कोई आके ऐसा एनर्जी का वो आ गया था तब, बहुत मतलब that was the I would say best experience happened once. क्योंकि अब पत्री जी अपनी भौतिक देह में नहीं है। हाँ, और ऐसे में काफ़ी लोग उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं या उनकी कही गई बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार कर उसके साथ चल रहे हैं। आपके पास ऐसी कौन सी याद उनकी है या ऐसी कौन सी सीख है जिसको आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? वो एक सीख था जब सर एक दो हफ्ते पहले जब सर बॉडी वेकेट कर रहे थे, एक दो हफ्ते पहले, तो मैं उनके साथ था, सर के साथ था। सर स्पिरिचुअल इंडिया की बुक पकड़े हुए थे ऐसे। तो उस टाइम पे एक्चुअली उस टाइम पे ये ध्यान जगत का बुक पब्लिश हुआ था, तो ध्यान जगत, स्पिरिचुअल इंडिया, ये सब बुक्स लेके गए थे। तो वहाँ पे स्पिरिचुअल इंडिया का बुक पड़ा हुआ था। सर ऐसे पकड़े हुए थे, सर ऐसे पकड़ के ऐसे पढ़ रहे थे। एंड वो जो पेज मतलब वो पेज ग्रुप पलटने के लिए was doing like this. Sir was not able to do it, but he was literally, but still he was like trying, कोशिश कर रहे थे जी कि पढ़ने के लिए। तब I was like, I did this. I used to turn the pages, and sir used to read that book in that point of time. तब मुझे सीख मिली थी कि मतलब ज्ञान को, however you are, whatever this thing you are, you should never stop doing your work. अपना work, काम कभी नहीं छोड़ना करना चाहिए हमारा, and we should never say no to knowledge also. You have to learn in whatever point of life you are. You have to learn things. The learnings that which at that point of उस time पे, that was the thing कि यार, this is what you have to implement in your life. Whatever stage you are, you have to never stop learning. You should never stop कि मेरा हो गया, अभी क्या करना है मुझे. You should never think like that. आपका जो कर्तव्य है उसको तो पूरा करना ही है. और you should never stop learning. Your thing is to every time learn. If you have, it's like if this is your last minute also, you have to learn within what you have. This is what I have learned from him. That was one of the best lessons which I have learned from him. I mean, there are a lot, but that was one of the best. बिल्कुल, क्योंकि यही तो चीज़ होती है, हम लोग अपना डेडिकेशन कहीं ना कहीं खो देते हैं और जो हमें करना है, जो हमारा कर्तव्य है, उससे हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपको एक तरह से पत्री सर ने ये दिखा दिया कि देखो, मैं जिस सिचुएशन में हूँ, आप मुझे देख रहे हो, लेकिन मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। मेरा जो फ़र्ज़ है, जो मेरा कर्तव्य, मैं ऑलरेडी डिसाइड करके आया हूँ, मैं उसको अपनी लास्ट ब्रेथ तक भी काम करूँगा। वंडरफुल। इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत आपकी पत्री सर के साथ, ध्यान के साथ जो जर्नी थी, वो ना सिर्फ हमारे दर्शकों को बल्कि ऐसे तमाम लोगों को भी सीख देगी जो अभी तक ध्यान से नहीं जुड़े हैं। अपने सारे एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दर्शकों, सीख अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको हर एक चीज़ में सीख मिल जाएगी। पत्री जी ने हम सभी को एक रास्ता दिखाया है जहां हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए लगन से, पूरी मेहनत से काम करना है। मेरी यात्रा पत्री जी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।